हेलो गाइस, दिस इज़ विशाल। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मीन्स अ लॉट टू मी। तो जैसा कि टाइटल थंबनेल से आप समझ गए होंगे, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटली अबाउट ड्रम मिक्सिंग। और इस वीडियो को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। एक होगा फिलोसॉफिकल एंगल, एक होगा प्रैक्टिकल। एंड बिलीव मी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो उसके पीछे की फ़िलोसॉफ़ी पता होना ज़रूरी है। अगर आपको फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें पता नहीं होगी तो प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाओगे सही से, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रम्स कैसे साउंड करने वाले हैं। वाई शुड यू वॉच द एंटायर वीडियो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस साउंड, दिस इज़ बिफोर, आफ्टर। मतलब इफ़ यू आस्क मी, इफ़ आई कैन से सो माई सेल्फ, मुझे लगता है ह्यूज डिफरेंस है, राइट? और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, इसमें कोई वॉल्यूम लॉस नहीं हो रहा है। अगर मैं प्लगइन सारे हटा भी रहा हूँ तो ड्रम्स इक्वली लाउड हैं जितने प्लगइन के बाद हैं, राइट? एनर्जी लेवल्स चेंज हो गए हैं, उसका पंच चेंज हो गया है, उसका सोनिक सिग्नेचर चेंज हो गया है, पर वॉल्यूम वाइज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ये चीज़ पता है आपको करनी शुरू करनी चाहिए। रीज़न बीइंग, जब चीज़ें धीरे धीरे लाउड होती जाती है तो जितनी चीज़ को आप लाउड सुनोगे ना, उतनी बेटर वो आपको साउंड करती है। और ये एक सिर्फ दिस इज़ लाइक अ मिथ। ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है। इसको फ्लेशर मनसन कर्व्स बोलते हैं। आप सर्च करना गूगल पे, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितनी लाउडर आप चीज़ को सुनोगे उतनी बेटर पंची या ज़्यादा हाइज एंड लोज वाली साउंड करती है वो। तो वी वॉन्ट टू अवॉइड दैट, बिकॉज हम चाहते हैं कि लो वॉल्यूम पे भी अपना गाना उतना ही अच्छा साउंड करे जितना कि किसी हाई वॉल्यूम पे कर रहा है, राइट? तो दैट इज़ वाई वेरी डेलिबरेटली कि ये चीज़ अचीव होती रहे। अगर मैं कोई चीज़ मिक्स कर रहा हूँ तो मेरे वॉल्यूम रिलेशनशिप चेंज ना हो, ठीक है? वो चीज़ कब पॉसिबल होती है? जब आपका एक स्टैटिक बैलेंस बहुत अच्छा हो चुका होता है, राइट? विदाउट लाइक बिफोर यू इवन स्टार्ट मिक्सिंग, आप मेक श्योर करो कि जो ड्रम किट है या पूरा सॉन्ग या फॉर दैट मैटर, उसका पूरा एक बैलेंस प्रॉपर हो। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। पूरा गाना प्ले करते हैं, उसमें मैं ड्रम्स को कंप्लीटली विदाउट प्लगइन्स आपको सुनाता हूँ एंड विद प्लगइन्स सुनाता हूँ। अब देखना, वॉल्यूम्स चेंज नहीं होगी, ड्रम्स आपको सुनाई देंगे। इवन दो मिक्सिंग के बाद उसका पंच, गाने का सिग्नेचर, एक होता है ना गाने का इमोशनल लेवल चेंज हो जाएगा। लिसन टू दैट, दिस इज विद। एंड वन मोर थिंग, कीप योर आइज ऑन द कर्सर, बिकॉज चीज़ें ऑन ऑफ करता रहूँगा तो बार बार बोलूँगा तो वो एक फ्लो टूटता है। उससे बेटर है आप कर्सर को देखते रहो, ऑन ऑफ होगी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। राइट? प्लगइन्स नहीं है तभी ड्रम्स सुनाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ। पर गाने का पंच ही खत्म हो जाता है पूरा यार। गिटार्स वगैरह, बेस वगैरह, सिंथ, पियानो सब मिक्स्ड है। ड्रम्स जैसे ही आते हैं मिक्स होके, ऐसा लगता है कि यस, वो तो ना क्या बोलते हैं उसको, हेवंस गेट हैज ओपन फॉर यू। एनीवे, नाउ बात करते हैं एक और बेसिक चीज़ की। ड्रम्स को मिक्स करने से पहले ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको एक स्टैटिक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द ड्रम किट, ठीक है? व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मैं शो करता हूँ आपको। सारे प्लगइन्स को ऑफ करते हैं, ड्रम्स को सोलो करते हैं एंड लिसन टू द बैलेंस। ठीक है? कुछ भी ऐसा नहीं है ना ओवरली लाउड है या ओवरली डल है, मिक्सिंग के बाद एकदम से निकल के आ रहा है या दब रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक स्टैटिक बैलेंस हमने अचीव कर लिया है। उसके बाद हम उसको सब प्लगइन्स को ऑन करते हैं, सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही है, राइट? और इस साउंड को सुनते आपको लग रहा होगा कि वाई इज देयर अ ह्यूज डिफरेंस इन एनर्जी। उसका मेन रीज़न है ये जो 3 रूम माइक्स मैंने यूज़ करे हैं। मैं आपको इनका एक बिफोर एंड आफ्टर सुनाता हूँ। लिसन टू दिस, दिस इज रूम माइक्स ऑफ। अगेन कर्सर देखते रहना। नॉट अ बैड साउंड एट ऑल, ड्रम साउंड गुड, बट एज सुन एज आई ब्रिंग द रूम इन, अब देखना, आई प्ले द रिकॉर्डिंग अगेन विदाउट द रूम एंड देन आई क्लिक ऑन द 3 ट्रैक्स। ओके, देखना रूम आती क्या डिफरेंस आता है। ह्यूज डिफरेंस, राइट? ये इसलिए है बिकॉज रूम की जो एनर्जी है उसको अगर आप कंप्रेस करके, EQ करके, थोड़ा सा मोल्ड करके सही से उसको यूज़ करना सीखते हो तो यू कैन मेक ड्रम्स साउंड लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रूम ट्रैक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। सेम थिंग गोज विथ योर ओवरहेड्स। मैं आपको सुनाता हूँ। अपन किक को, स्नैर को सोलो करते हैं और ये ओवरहेड का माइक है, इसको मैं ऑन ऑफ करूँगा। लिसन टू दिस।
लाइक लिसन टू द सस्टेन ऑफ दैट, राइट, एंड लिसन टू हाउ इट मेक्स यू फील कि आप एक्चुअली रूम में थे जब ये ड्रम्स प्ले हो रहे थे, राइट. दैट इज़ योर मेन पर्पस बिहाइंड मिक्सिंग, कि क्या आप मिक्सिंग करके जो इमोशनल कंटेंट आप फील कर रहे हो या जो इमोशंस आप फील कर रहे हो वो सामने वाले बंदे को आप करा सकते हो क्या. आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव एज अ मिक्सिंग इंजीनियर अपना ये काम होता है कि जो भी आर्टिस्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, या जो भी टेक्निकल वर्क आप कर रहे हो, आपका मेन एम क्या है, मेन एंड गोल क्या है, वो ये है कि जो उस गाने के पीछे इमोशंस हैं, हमको वो इमोशंस को पोर्ट्रे करना है इन द बेस्ट वे पॉसिबल. दैट इज़ आवर गोल, राइट. और मैं आपको बाद में ना एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा दैट कंप्लीटली चेंज माई इंटायर पर्सपेक्टिव ऑन मिक्सिंग ड्रम्स. आप लास्ट में जाके चैप्टर्स में जाके देख सकते हो. अगर आपको वो स्टोरी सीधे देखनी है तो जाके आप वो स्टोरी चेक करना. इट हैज़ समथिंग टू डू विद CLA. ड्रम्स की दुनिया में अगर आपको CLA नहीं पता है तो प्लीज़ डू योर रिसर्च. CLA स्टैंड्स फॉर क्रिस लॉर्ड LG, वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोड्यूसर्स, मिक्सिंग इंजीनियर्स. ग्रीन डे से लेके एवरल लवीन से लेके शाइन डाउन से लेके वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोड्यूसर्स एंड मिक्सिंग इंजीनियर्स. बहुत सारे बड़े बड़े बैंड्स को प्रोड्यूस कराए इन्होंने. एंड ड्रम साउंड उनके उतना नीचे नीचे ही हो आप. एनीवे, द ओनली पर्सन आई थिंक दैट कम्स क्लोज टू हिम इज़ रैंडी स्टॉब. खैर, सेपरेट वीडियोस अलग से बात करेंगे उनके बारे में. अब मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें शो करना शुरू करता हूँ, फिर अपन फिलोसॉफिकल बात करेंगे. जो मुझे मेन 3 चीज़ें शो करनी थी ना आपको, वो ये है ड्रम बस की प्रोसेसिंग सबसे पहले. ठीक है, आप सुनो एक बार. ड्रम सोलो प्ले करूँगा, ये ड्रम बस है, सारे के सारे ड्रम्स के एलिमेंट उधर राउट हो रखे हैं. दिस इज़ विदाउट एनीथिंग. इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस सिर्फ एक ड्रम बस की प्रोसेसिंग से. तो कैन यू इमेजिन, स्काई इज़ द लिमिट. यहाँ पर आपका टेस्ट क्या है ना, उससे सब चीज़ें एक्चुअली डिफाइन होती है. स्काई इज़ द रियल लिमिट गाइस. तो मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे सैचुरेटर है. उसके बाद में अपना वही CLA 76. इसमें एक चीज़ देखोगे आप, स्लो अटैक फास्ट रिलीज. ये मेरा कंप्रेसर्स को यूज़ करने का एक मंत्रा बन गया है, विच आई बीन डूइंग फ्रॉम द लास्ट 6-7 ईयर्स नाउ ऑनेस्टली. और मैं सबको बोलता हूँ शुरुआत यहीं से करो. उसके बाद आप अटैक को मीडियम करना चाहते हो, मीडियम फास्ट करना चाहते हो, या जो करना चाहते हो वो डिफरेंट चीज़ है. स्टार्ट स्लो अटैक एंड फास्ट रिलीज से करो. ये अगेन ना, ये मैंने कोई इन्वेंट नहीं करी है चीज़, ये मैंने डिस्कवर नहीं की है. दिस इज़ जस्ट अ वर्क फ्लो दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द ग्रेट्स, द OGs. लाइक CLA ले लो, जकीर किंग ले लो, या एंड्रू शेप्स ले लो. ये सारे जो बड़े मिक्सिंग इंजीनियर्स हैं, फाब ड्यूपॉन ले लो. इन लोगों को देख के एक चीज़ समझ में आती थी, यार ये जो कंप्रेसर को अप्रोच करते हैं तो इन सबका एक बेसिक वर्कफ्लो यही रहता है. उसके बाद में दे डू द क्रिएटिव साइड ऑफ थिंग्स. तो ये चीज़ मैंने भी धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना शुरू करी. एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज सुपर डुपर हेल्पफुल. एनीवे, कंप्रेसर्स के बाद में अपन ने लगाया हुआ है ये BX कंसोल. दिस इज SSL 4K वाली जो कंसोल होती है उसका सिमुलेशन है. दिस इज समथिंग आई बॉट लाइक ईयर और 2 अगो. लव दिस. बहुत कम हाईज ही बूस्ट हो रहे हैं इसमें, लाइक 3 dBs ऑफ 8K. देन वी हैव Pro Q3. यहाँ पर 6800 हर्ट्ज के आसपास मैंने 2 dB काटा हुआ है. एंड वेरी लास्ट, Ozone 9. द रीज़न फॉर दैट इज़ आई एम जस्ट यूजिंग इट एज द एक्साइटर. ठीक है, आपको सुनाता हूँ अगेन. विदाउट ड्रम प्रोसेसिंग, विथ. ठीक है, अब ये जो पूरी मेन आपको डिफरेंस सुनाई दे रहा है ना, इसमें ये मेन काम है इस कंप्रेसर का. देखो, मैं आपको सिर्फ कंप्रेसर ऑन ऑफ करूँगा. लिसन टू दैट, हाउ ब्यूटिफुली इट चेंजेस एवरीथिंग. ये ऑफ. ह्यूज डिफरेंस. और एक और चीज़ दिखाता हूँ. लेट्स प्ले विद द रिलीज नाउ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वापस से लग रहा है ना, मफल से हो गए, बंद से हो गए, किसी ने जैसे इनके ऊपर एक ब्लैंकेट सा कुछ डाल दिया. लेट्स अगेन चेंज द रिलीज एंड लिसन टू दैट ब्रीदिंग. लिसन टू दैट एनर्जी लेवल इन द रूम, दैट इट्स पंपिंग नाउ, राइट. तो ये फ़ायदा है. और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, आई एम बेयरली डूइंग एनी गेन रिडक्शन. चेक द गेन रिडक्शन नीडल ऑन दैट. लाइक व्हाट, -2 dBs यार. 2 dB का गेन रिडक्शन एंड दिस सच अ ह्यूज डिफरेंस. रेशियो नथिंग, 4:1, राइट. तो इट डिपेंड्स आप चीज़ें कैसे यूज़ कर रहे हो. और ऑनेस्टली आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू यूज़ कंप्रेसर्स प्रॉपर्ली. आई विल प्रॉब्ली कम अराउंड टू डू दैट. बट अगर आपको सबसे पहले वो चीज़ चाहिए ना, डू
comment down below. Yeah, let's connect on Instagram or Facebook or somewhere. Let me know if you would like to learn this with me. Anyway, let me show you guys the individual processing now. सबसे पहले kick देख लेते हैं फटाफट से. So completely off. On. सबसे पहले आप क्या नोटिस कर रहे हो? Use difference in the low end. The reason for that, किक क्या है? किक इज़ अ लो एंड इंस्ट्रूमेंट, राइट? अगर आपके किक में लोज ही नहीं है तो उसको बेस ड्रम बोलने का फ़ायदा क्या, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो एक बेसिक चीज़ होती है, जो एलिमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ के लिए बना है, पहले उसमें वो एनहेंस करो. उसके बाद उसके आपस में होता है ना, इंडिविजुअल बैलेंस को, एलिमेंट्स को आपस में देखेंगे अपन. इट्स जस्ट लाइक लेट्स से आपके ड्रम में अगर आपके हाइज या हाइज है, बेस ही नहीं है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट किक ड्रम? लेट्स से आपके स्नैर में सिर्फ हाइज ही हाइज है, कोई लो एंड नहीं है, कोई मिड्स नहीं है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्नैर ड्रम? यू जस्ट रिकॉर्ड अ क्लैप साउंड ना. एनीवे, मैंने क्या करा इस पे, सैचुरेटर सबसे पहले, क्रामर टेप सैचुरेशन, CLA2A, ठीक है. दिस विल कम एज अ सरप्राइज टू यू गाइस प्रॉब्ली. नाउ ये मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ. दिस इज बेयरली डूइंग एनीथिंग, -2-3 dBs. उसके पीछे क्या रीज़न है? आई जस्ट वॉन्टेड टू कंट्रोल इट जस्ट अ लिटिल बिट. ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा. आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन बिकॉज आई लाइक द फ्लेवर दिस एड्स. अगेन, VX console. नाउ दिस इज वेयर द बल्क ऑफ द प्रोसेसिंग इज हैपनिंग. लेट मी शो दिस टू यू प्रॉपर्ली गाइज. ठीक है, आप ये लो मिड फ्रीक्वेंसी वाला नॉब देखो. दिस इज लाइक -10 dBs ऑफ रिडक्शन. ठीक है, इसको अपन वापस 0 पे लेके आते हैं. बिकम्स लाइक becomes like a bucket. एक टब को लेके कोई मार रहा है, राइट? तो दैट मडीनेस, दैट प्लास्टिक की क्वालिटी, दैट बास्केटबॉल वाली क्वालिटी, दैट्स रिमूव्ड. लिसन टू दिस अगेन. लाइक आप देखो, मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ, एंड ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने हाइज बूस्ट कर दिया हूँ, मैंने लोज बूस्ट कर दिया हूँ, जबकि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ऑल द अननेसेसरी थिंग्स विच आर देयर, राइट? मडीनेस है, टबीनेस है, इसके और 50 एडजेक्टिव्स लोग यूज़ करते हैं. आप गूगल करना और वीडियोस देखोगे, आपको पता होगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लो एंड नॉब. आई हैव बूस्टेड 130 हर्ट्ज अराउंड 8 dBs. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. आप कोई भी बुक पढ़ोगे या आप मेजॉरिटी यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे, रील्स देखोगे इंस्टाग्राम पे, ऑडियो मिक्सिंग से रिलेटेड, से इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपको ये कोई नहीं बोलेगा दैट यू नीड टू बूस्ट 8 dBs, यू नीड टू कट 10 dBs. आपको लोग पता क्या बताएंगे? डू ब्रॉड बूस्ट, आपके गेन रिडक्शन 2-3 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बूस्ट कर रहे हो तो 2-4-5 dB करो. काट रहे हो तो नैरो फ्रीक्वेंसीज काटो. बूस्ट कर रहे हो तो वाइड बूस्ट करो. मुझे लगता है ये सारे रूल्स जो है ना, ये वो लोग बनाते हैं जो एक्चुअली में मिक्सिंग एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं कर रहे हैं. which is gonna bring me to that story. मैं आपको बताऊंगा, वो लास्ट में आप देखना. That story completely changed my entire perspective on mixing. ठीक है, और किक ड्रम में कंप्रेसर doing actually a lot without with. ठीक है, what you need to listen to is the sustain, the room sound that creeps in, the punch that increases, and the control that you get. Listen to without the compressor. Bass frequencies jump करेगी यहाँ पे. With compressor, controlled, right? It's a proper fade now. मतलब पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आप सुन के शायद समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. देन लास्ट थिंग, डिकैपिटेटर. दिस इज माई फेवरेट सैचुरेशन प्लगइन, डिस्टॉर्शन प्लगइन. ऑलमोस्ट 4 के आसपास किया है मैंने. नाउ यू विल बी नोटिसिंग वन थिंग कि मैंने सैचुरेशन टॉप पे भी यूज़ करा हुआ है, क्रामर टेप लगा हुआ था इस पर, ठीक है, और लास्ट में डिकैपिटेटर मैंने यूज़ करा है. ये मेरा यूज़ करने का मेन कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. इसमें जो 3 नॉब्स है ना, लो कट, टोन, हाई कट, मैं पूरा गाना प्ले करता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ ना, इस टोन, इन 3 नॉब्स को यूज़ करके देखता हूँ, डू आई स्टिल एट द एंड ऑफ द चेन, डू आई स्टिल नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर हाइज, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ मोर लोज, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ मोर मिड्स, और द वाइस वर्सा, डू आई नीड टू कट एनी ऑफ दैट. तो ये एक फाइनल टोन शेपिंग टूल भी बन जाता है, साथ ही साथ मुझे डिस्टॉर्शन भी मिल जाता है. नाउ आई थिंक मैंने इसके थंबनेल में डाला था कि -6 LUFS अचीव करने का एक होता है ना इनसाइड सीक्रेट, वो ये सीक्रेट है. अगर आप सैचुरेशन यूज़ नहीं करोगे टू द बेस्ट ऑफ योर केपेबिलिटी, अगेन इट्स गोना डिपेंड कि आपका क्या एक्सपीरियंस लेवल है, आप उस हिसाब से सैचुरेशन यूज़ करोगे, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू ओवर डू इट. बट प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप डिजिटल रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो, यू स्टार्ट यूजिंग योर सैचुरेटर्स प्रॉपरली.
लाइक यूट्यूब पे जाके इसके 50 वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, रील्स देखो, जो करना है करो, पर सैचुरेशन सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए जो आपको सीखनी है। उसके बाद आता है EQ, उसके बाद आता है कंप्रेसर। मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ क्विकली। लेट्स प्ले द एंटायर सॉन्ग। और ये फैब फिल्टर का प्रो एल है। लेट्स सी हाउ मेनी LUFS हम अचीव कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे बेयरली 3 dB का रिडक्शन हो रहा है एंड वी आर अचीविंग -6.5 LUFS। कैन यू इमेजिन दैट? और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो ओजोन मास्टर बस पे लग रहा है ना, इसमें कोई गेन रिडक्शन नहीं हो रहा है। इधर नो रिडक्शन, विंटेज लिमिटर नो रिडक्शन एट ऑल। ठीक है, विंटेज लिमिटर पे भी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, मैक्सिमाइजर पे भी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो रिडक्शन हैपनिंग एट ऑल। जो भी रिडक्शन पूरे इधर हो रहा है लिमिटर पे, वो सिर्फ इस पे हो रहा है, एंड दैट इज जस्ट -3 dBs एंड वी आर स्टिल अचीविंग -6 LUFS। लाइक आई डोंट नो मैं इसको हमली कैसे पुट करूँ। लाइक मैं एरोगेंट साउंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये चीज़ आप एक बार अपने प्रोजेक्ट्स में ना ट्राई करो अचीव करने की। कैन यू अचीव -6 LUFS के आसपास बाय डूइंग मे बी 3 और 4 dBs ऑफ गेन रिडक्शन, राइट? और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, गाना बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड या ओवरली कंप्रेस्ड या एक होता है ना ब्रिक वॉल लिमिटर लगा दिया हो मैंने, वैसा बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डायनेमिक्स इन दिस। लेट मी शो दैट टू यू गाइस। एक ये पार्ट सुनो गाने का। आई एम सॉरी कि यार थोड़ा सा वो ग्लिचेस आ रहे होंगे, माई कंप्यूटर इज़ ओल्ड नाउ, सो प्लीज़ बेयर विथ इट। ठीक है, इस वाले पार्ट के बाद हम इस मेन थीम में आते हैं। या चलो टर्न अराउंड पे चलते हैं। ये -17 के आसपास ही है। लेट्स लिसन टू दिस ब्रिज काइंड ऑफ अ पार्ट। फिर लास्ट में एक फुल कॉर्ड वाला वर्जन जो था इसका। I mean, और कितने डायनेमिक्स चाहिए आपको? देयर इज एटलीस्ट 12 dBs ऑफ डायनेमिक रेंज इन दिस। 12 dB बहुत होता है यार। तो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ अचीविंग लाउडनेस इज यूजिंग योर सैचुरेटर्स प्रॉपर्ली। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हर एक ड्रम एलिमेंट पे सबसे पहला एलिमेंट जो मैंने, सबसे पहला प्लगइन जो मैंने यूज़ करा है, वो एक ग्रामर टेप सैचुरेटर ही है। द रीज़न फॉर दैट इज़ आई वॉन्ट टू कंट्रोल द ट्रांजिएंट्स, आई वॉन्ट टू टेम दोज ट्रांजिएंट्स। क्योंकि वो ट्रांजिएंट्स अगर अभी कंट्रोल नहीं होंगे तो लास्ट में वो लिमिटर्स पे जाएंगे ना जब, तो लिमिटर्स को बहुत हैवी वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग देम डाउन, राइट? बिफोर वी डू दैट आई एम यूजिंग दिस टू टेम दैट। इसको आप एक सॉफ्ट क्लिपिंग बोल लो, बहुत लोग सॉफ्ट क्लिपर्स भी यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ। इस वाले गाने पे मैंने नहीं करा, आई डेंट फील द नीड फॉर दैट, सिंपली आई डेंट फील द नीड फॉर दैट। एनीवे, अब बात करते हैं एक फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स की। लाइक गाइस, अगर इस पूरे वीडियो से आपको सीखने वाले हो ना, तो इसके पहले का सब भूल जाओ, ये चीज़ सीखो। अगर आप फिलोसॉफी उसके पीछे की समझोगे ना, आप चीज़ें डेवलप कर पाओगे जो आपको कोई लिख के नहीं देगा या कोई बताएगा नहीं। आपका खुद का टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, विच आई थिंक इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस AI वाला दुनिया ना। लोग आपको क्यों पूछेंगे? आपके टेस्ट के लिए आपको पूछेंगे। वो EQ कोई भी कर सकता है, कंप्रेस कोई भी कर सकता है, पर जो आप टेस्ट लेके उस टेबल पे आओगे, वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट? एक मेरा मैं इतने टाइम से ये चीज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, मेरा एक पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप हुआ है। वो टेस्ट शायद जो मैं किसी बंदे को या किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को, किसी आर्टिस्ट को दे सकता हूँ, वो कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। एंड दैट इज़ व्हाट्स गोना बी योर USP, ओके? एनीवे, फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स, सबसे पहली चीज़, सर्व द सॉन्ग, राइट? जैसे ये मेरा खुद का गाना है, ये मैंने ही प्रोड्यूस करा है, मैंने ही कंपोज करा है मेरे फ्रेंड के साथ, प्रत्यय के साथ। ही इज़ अ वेरी गुड बेस प्लेयर। तो अब इस गाने को अगर आप सुनोगे ना, स्पॉटिफाई के लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको शुरू से लेकर एंड तक एक चीज़ समझ में आएगी। इसमें कुछ भी ऐसा तड़कता भड़कता नहीं है। ड्रम्स के अंदर कोई ऐसे रोल्स या कोई ऐसे पार्ट्स या ऐसे कोई घोष नोट्स नहीं है कि ओ माय गॉड व्हाट अ टेक्निकली अमेजिंग ड्रम परफॉर्मेंस, या क्या कितने हार्ड गिटार पार्ट्स हैं, या कितने टफ बेस लाइन्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ सुपर सिंपल। नाउ दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ अ फैन ऑफ एडी वैन हेलन, मेटालिका, इंग्वे मार्मस्टीन। मुझे टेक्निकल म्यूज़िक उतना ही पसंद है जितना मुझे नॉर्मल सिंपल चिल म्यूज़िक पसंद है। मैं ट्रिप हॉप से लेके एक्सट्रीम मेटल, गोजरा, सब चीज़ें सुनता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस गाने में डबल बेस डाल दूँ, बेस के ऊपर कुछ होता ना तड़कता भड़कता करवा दूँ, ड्रम्स के ऊपर रोल्स डाल दूँ अनाप शनाप। नहीं, आपको सॉन्ग को सर्व करना है। अगर आप वो करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट साउंडिंग
अ लॉट मोर मैच्योर। ठीक है? आपको गाना इसलिए बनाना है क्योंकि आपको पसंद आ रहा है, आप इमोशनल फ़ील कर पा रहे हो। आपको गाना इसलिए नहीं बनाना है कि यार वो 50 लोग देखेंगे तो इम्प्रेस हो जाएँगे। दैट इज़ नॉट द गोल, दैट शुड नेवर बी द गोल। लाइक मुझे पता है, एक रूबिन की एक बात याद आती है, उनके कोर्स में पढ़ रहा था, उन्होंने बोला था, आर्ट जो होता है ना, आर्ट हमेशा खुद के लिए किया जाता है। अगर आप आर्ट किसी और के लिए कर रहे हो, तो वो आर्ट नहीं है, वो आप एक कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हो। समझ में आ रही है आपको बात? कि अगर आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए कुछ बना रहे हो, तो वो आर्ट नहीं, वो कंटेंट है। यू आर मेकिंग कंटेंट, यू आर जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर। आर्ट इज़ ऑलवेज पर्सनल। सबसे पहले मुझे पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग इट, राइट? आई मीन जब मैंने पहली बार ये कोट सुना था ना, लाइक माई माइंड वॉज लाइक सो ट्रू मैन, सो ट्रू। एंड इट्स अमेजिंग हाउ ही पुट्स ऑल ऑफ दीज थिंग इनटू लाइक सिंपल वर्ड्स। तो सर्व द सॉन्ग, ओके? उसका एक बेसिक डेफिनेशन बताऊँ, पुट असाइड योर ईगो, डू व्हाट द सॉन्ग डिमांड्स। एंड पता है, गाना आपको हमेशा ये बताएगा कि यार मुझे इसकी ज़रूरत है। इट मेक्स द गेसिंग, लाइक इट टेक्स द गेसिंग आउट। आपको कुछ गेस करने की ज़रूरत नहीं है। लिसन विथ एन ओपन माइंड एंड ओपन ईयर्स। आपको गाना बताएगा दिस इज़ वॉट आई नीड, राइट? और आपका टेस्ट जो होगा ना, उस टेस्ट को आप यूज़ करते हुए उस गाने में वैसे एलिमेंट्स डालो, तो आप हमेशा बेटर साउंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना वापस प्ले करता हूँ, एक अपन इसका ड्रम्स एंटर वाली चीज़ सुनते हैं, जहाँ से ड्रम्स एक्चुअली में गाने में आते हैं। सारा EQ VQ सब हटा देता हूँ। आप सुनकर देखो, आपको स्टिल इमोशनल कनेक्शन फील होगा यार। आपको नहीं भी होएगा तो आई होप होए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इस पे। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वी कैन अग्री टू डिसएग्री, पर आप सुनकर देखो। राइट, विदाउट एनी मिक्सिंग द सॉन्ग स्टिल वर्क्स, राइट? मिक्सिंग के बाद में ऑफ कोर्स वो एनहांस हो रहा है, उसका इमोशन जो मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा था, कि एक एक पंची सा इंट्रो के बाद में एक उतना मेन थीम जब आ रही है, तो पंची से ड्रम्स एंटर करे एंड इट मेक्स योर हेड गो राइट, लाइक दिस, यू स्टार्ट बॉबिंग योर हेड। दिस इज विथ। अभी मैं विद एंड विदाउट सुनाता हूँ। सॉन्ग को सर्व क्या करना है, ऐसे करना है। The drums work with or without mixing. That is what you call serving the song. Okay? Second thing, balance of individual elements. क्योंकि हम ड्रम्स की बात करें ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके इंडिविजुअल ड्रम किट के एलिमेंट्स हैं, ड्रम्स को सोलो करते हैं अगेन, लेट्स लिसन टू ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं कुछ भी इसमें से एक इंडिविजुअल ट्रैक या 2 या 3 ट्रैक्स ड्रम्स के म्यूट करूँगा ना, तो बाकी चीज़ों का बैलेंस चेंज नहीं होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। All the drums are playing right now. Let's remove the kick. Overall balance change नहीं हुआ है. Kick is gone. Let's remove the snare. ठीक है? किक का, हाई हेट्स का, ओवर हेट्स का, रूम का, इनका बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है। Even though I have removed the snare. ये snare वापस लेकर आऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बहुत चीज़ें लाउड हो जाएगी। सेम लेवल पे रहेगा, just snare will be there now. Let's listen to that. On off करूँगा। राइट, कितने प्रॉपर्ली बैलेंस है, आप देखो हर चीज़। अगर मैं सारे ओवरहेड से लेके सारे रूम माइक्स को चारों को बंद कर दूंगा, स्टिल जो इंडिविजुअल क्लोज माइक्स हैं टॉम्स के सबके, आपको सही से सुनाई देंगे। अपन एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं जहाँ पे टॉम्स आपको आराम से सुनाई दे। ओके, अब चेक करना, सारी चीज़ें बंद है, लाइक ओवरहेड्स एंड तीनों रूम माइक्स बंद है। अभी भी किट का ओवरऑल बैलेंस चेंज नहीं होगा। टॉम्स, हाई हैट, स्नैर, किक आपस में एक प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। ब्यूटीफुल, राइट? अगर मैं इन चारों चीज़ों को वापस लेके आता हूँ, जस्ट एड्स टू इट, लाइक ओ। एंड बाय द वे, आई थिंक मैं आपको टॉम्स की प्रोसेसिंग दिखाना भूल गया हूँ। लेट मी शो दैट टू यू। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ये टॉम्स मेटालिका से इंस्पायर्ड, आप देख ही सकते हो। टॉम्स को सोलो करते हैं एंड मैं इनकी प्रोसेसिंग ऑन एंड ऑफ करके आपको सुनाता हूँ पहले, विदाउट। राइट, विदाउट प्रोसेसिंग खराब नहीं है, विद प्रोसेसिंग जस्ट द वर्ड वुड बी द थंडर, राइट? लाइक थंडरस। मुझे टॉम्स पसंद है। आई ट्रीट टॉम्स लाइक अ किक ड्रम बेसिकली। मुझे बहुत पसंद है जब टॉम्स होते हैं ना इन योर फेस, कि अगर मैं फ्लोर टॉम, रैक टॉम्स वगैरह साथ में प्ले कर रहा हूँ, तो इट शुड फील लाइक कि
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कोई बैटल होने वाली है, मुझे लार्जर देन लाइफ ह्यूज टॉम्स बहुत पसंद है। आप देखो फ्लो टॉम पे स्पेशली मैंने क्या करा आपको दिखाता हूँ मैं, सुन के देखो इसको विदाउट प्रोसेसिंग, विद प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, वही ग्रामर टेप सैचुरेटर, ठीक है, उसके बाद में BX कंसोल, अगेन वेरी एक्सट्रीम मूव्स। आप एक बार चेक करो, मैंने 9.5 dB 8K बूस्ट करा है फ्लोर टॉम पे, और 10 dB 800 हर्ट्ज काट रहा हूँ फ्लोर टॉम पे, और फिर 9 dB बूस्ट कर रहा हूँ 140 हर्ट्ज पे। लेट्स टर्न दिस EQ ऑन एंड ऑफ, आपको मैं सुनाता हूँ इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। लग रहा है ना कोई टब को मार रहा है। वी डोंट वांट दैट, राइट? EQ के साथ में साउंड्स सो मच ब्राइटर, सो मच मोर फुल, सो मच मोर पंची। देखो आप इसको विदाउट, विथ, आई डोंट नो, इट रिमाइंड्स मी ऑफ मेटालिका फॉर सम रीजन। लास्ट अल्ट्रिक की ट्रॉम साउंड है, मुझे बहुत पसंद है, तो ये वैसा ही कुछ है। एनीवे, सारे ड्रम्स को साथ में सुनते हैं एंड टॉम्स की प्रोसेसिंग ऑन ऑफ करके सुनाता हूँ। देयर इज गोना बी अ ह्यूज डिफरेंस ओवरऑल इन द मिक्स। विदाउट, ठीक है, आप देखो एक चीज़ नोटिस करना, टॉम्स क्लियरली अभी भी ऑडिबल है, ऐसा नहीं है टॉम्स गुम जाएंगे, बट विथ EQ और विथ प्रॉपर प्रोसेसिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। इज द एनर्जी ऑफ इट, राइट? एंड अगेन दोनों पे मैंने वही CLA-76 अपना यूज़ करा है, स्लो अटैक, वेरी फास्ट रिलीज। आपको मैं गेन रिडक्शन भी दिखाना चाहूँगा, फ्लो टॉम पे कितना हो रहा है। लेट्स प्ले दैट। 5 dBs, something around there. Then you have decapitator again for the same reasons. इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, distortion is like on 1, बहुत कम यूज़ करा है बिकॉज इसमें लोज बहुत होते हैं ना, I didn't want to mess up those. उसके बाद में लास्ट में there is a little bit of reverb, barely anything, 8% ही है। So that is basically it, ये ड्रम्स की पूरी प्रोसेसिंग है। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, रूम माइक जो है ये क्लोज वाला, इसमें भी प्रोसेसिंग हो रही है। दिस इज़ विदाउट एनी प्रोसेसिंग, सॉरी, this is without any processing, this is with। क्या करा है मैंने इसमें, आपको वैसे इससे प्रूव क्योंकि ग्राफ से दिख रहा होगा, मैंने लोज और हाइस को काट दिया है। आई मेड इट लाइक लाइक अ लो फाई थिंग। मुझे वो सुपर लो या सुपर हाइज वाली एनर्जी नहीं चाहिए थी इसमें, दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड बाय द अदर 2 रूम माइक्स जो मिड एंड फार वाले हैं, तो उसको यूज़ करके मैंने वो चीज़ फुलफिल करी है। इसमें से मुझे सिर्फ एक वो फोकस्ड एनर्जी चाहिए थी जो क्लोज माइक में होता है ना, या क्लोज रूम माइक में होती है, वो एनर्जी मुझे चाहिए थी, तो दैट इज़ व्हाट आई गॉट हियर। उसके अलावा या दैट्स बेसिकली इट। अब बात करते हैं फिलोसॉफी की अगेन, राइट? बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स हो गया, नेचुरल साउंड। अगर मैं टॉम्स को सोलो करके सब कुछ हटाता हूँ, दिस इज द नेचुरल साउंड ऑफ द ड्रम्स, राइट? सब कुछ रिमूव कर देते हैं। दिस इज योर सैम्पल सुपीरियर ड्रमर रॉ ड्रम साउंड विथ एवरीथिंग एल्स, राइट? इट स्टिल साउंड्स लाइक अ प्रॉपर अकूस्टिक लाइव ड्रम किट, राइट? मुझे वो नेचुरल साउंड बहुत पसंद है। अब ये अगेन एक चीज़ आ जाती है निकल के, खासकर इन 2024 हर चीज़ ओवरली प्रोसेस आपको सुनाई दे रही होगी। अगर आपका वो टेस्ट है, श्योर डू दैट। मेरा वो टेस्ट नहीं है, मुझे नेचुरल साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं EQ नहीं करूँगा, कंप्रेस नहीं करूँगा, या मैं चीज़ों को एनहांस नहीं करूँगा। मैं उनको करूँगा, उस लेवल तक करूँगा जहाँ पे वो नेचुरल रहे, राइट? उसको मुझे अगर पॉलिश इतना कर देना है कि वो डिजिटल वाली चीज़ आ जाए उनके अंदर, या वो स्टैटिक बन जाए, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है ऐसे प्रोग्राम करने का, वेलोसिटीज़ प्रोग्राम करने का, राइट? आप एक सिंपल सा लूप उठा लो या कोई भी सिंगल सैम्पल उठाओ, उसको फटाफट से प्रोग्राम कर दो, खत्म हो जाएगी बात। बट दैट इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट। अगेन सर्विंग द सॉन्ग नीड्स द डायनामिक्स, द सॉन्ग नीड्स दैट वेलोसिटी चेंज, द सॉन्ग नीड्स द ड्रम्स टू ब्रीथ, तो यू डू दैट बिकॉज द सॉन्ग डिमांड्स इट, ओके? फोर्थ थिंग, फेज इशूज़। ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, लाइक फेज इश्यूज़ एक वो चीज़ है जो कि एक गिवन होना चाहिए। सब कुछ आप ये करोगे ना, उसके पहले यू विल मेक श्योर इन योर एंटायर प्रोजेक्ट कोई फेजिंग के इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। अगेन मैं इस वीडियो में फेजिंग नहीं सिखाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं। इफ़ यू वांट टू डू दैट, इफ़ यू वांट दैट वीडियो, लेट मी नो। आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो, लर्न अबाउट फेजिंग एंड मेक श्योर phasing and saturation, these are the 2 important things that you should know about how to use that, especially अगर आप डिजिटल रिकॉर्डिंग बहुत करते हो, ओके? फिफ्थ थिंग, ट्रस्ट योर ईयर्स। जब मैं स्टार्ट आउट कर रहा था ना, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, आई हेटेड दिस एडवाइस, ट्रस्ट योर ईयर्स। क्या मतलब है इसका यार?
अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे क्या पता ट्रस्ट कैसे करना है ये इसको, मुझे तो सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है राइट। तो मैं बताता हूँ आपको व्हाट डू पीपल मीन व्हेन दे से यू नो दैट ट्रस्ट योर ईयर्स। उसका बेसिक मतलब होता है कि आप अभी जिस भी करंट लेवल पे हो, आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट होगा। आप म्यूज़िक सुन के आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से, आपको मे बी 6 महीने हुए, मे बी 1 साल हुआ है, मे बी 2 साल हुए हैं। आपका जो भी लेवल है ना, आपके कान आपको कुछ ना कुछ बता रहे होंगे कि यार मुझे ये पसंद आ रहा है। तो वॉट दे आर ट्राइंग टू से इज़, आप उसको ट्रस्ट करो, आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आप उस ओपिनियन को ट्रस्ट करो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मेरे कान मुझे बता रहे हैं यार दिस इज समथिंग यू लाइक विशाल, कंसिडर इट गुड। वो अच्छा है अगर आपको ऐसा लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो करना बंद कर दो, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको लगेगा मुझे सब आ गया है यार, मुझे अच्छा लगने लग गई चीज़ें, मुझे सब आ गया है। नहीं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे आप अभी हो, उस टाइम पे आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, अमेजिंग। कीप ट्रस्टिंग दैट, कीप ग्रोइंग, कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। आपका टेस्ट, आपके कान और डेवलप होंगे तो आप और ईजिली उनको ट्रस्ट कर पाओगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने गाना आज से लेट्स से 6-7 महीने 6-7 साल पहले मिक्स करा था, मैं जब उनको वापस सुनता हूँ ना अभी बैठ के, तो आई हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नाउ आई वुड डू डिफरेंटली। उस टाइम पे मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती थी, मेरा एक पर्टिकुलर लेवल रहा होगा, अभी मैं और इम्प्रूव कर गया हूँ और ग्रो कर गया हूँ। तो वो चीज़ आपके साथ भी होगी एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप डूइंग दैट। विच ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ पॉइंट, आई थिंक फिफ्थ और सिक्स पॉइंट, रेफरेंस ट्रैक्स। रेफरेंस ट्रैक्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन में, अगर आपको किसी चीज़ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है ना म्यूज़िक प्रोडक्शन में, टेक रेफरेंस ट्रैक्स, लर्न फ्रॉम द पीपल हु केम बिफोर यू, हु आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एलिस इन चेन्स का गाना उठा रहे हो, मैं रॉक की बात कर रहा हूँ फिलहाल, आप मेटालिका का गाना उठा रहे हो, आप ग्रीन डे उठा रहे हो, आप मे बी फू फाइटर्स उठा रहे हो, आप शाइन ऑन उठा रहे हो। इन लोगों के गानों को अगर आप रेफरेंस लोगे, निकल बैक फॉर दैट मैटर, आई मीन निकल बैक का एक एल्बम है ऑल द राइट रीजंस करके, 2004 में आई थिंक रिलीज़ हुआ था। उसका एक एक गाना आप सुनो बैठ के, आई चैलेंज यू, मॉनिटर्स पे या प्रॉपर अच्छे ईयरफोन्स में, हेडफोन्स में सुनो। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन मैन, क्या प्रोडक्शन है उस एल्बम की यार। मैं जब भी उसको रेफरेंस टैग रखता हूँ ना, इट मोटिवेट्स मी, इट इंस्पायर्स मी टू डू बेटर, कि यार ये लेवल है जो अपन अभी भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसको अचीव करना है। इस चीज़ पे धीरे 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 करके मैं बहुत क्लोज आ गया हूँ। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आई एम प्रीटी श्योर मैं उसको अचीव कर लूँगा, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, पर अचीव कर लूँगा, राइट। ये पता होना ज़रूरी है कि रेफरेंस ट्रैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या होता है? वो आपका एक ईयर रीसेट बटन की तरह काम करते हैं। लेट्स से आप किसी गाने पे बैठे हो, आप मिक्स कर रहे हो, आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गए हैं। बिलीव मी, टेक माई वर्ड फॉर इट, आपको नहीं समझ में आएगा कि 3 घंटे बाद में क्या जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही भी है कि नहीं, बिकॉज कान थक चुके हैं, राइट। हमको एकदम ईयर फटीग हो चुका है। तो आप जैसे रेफरेंस ट्रैक प्ले करोगे, सडनली यू विल हियर अ कंप्लीटली डिफरेंट सॉनिक सिग्नेचर, राइट। एक अलग सॉनिक क्वालिटीज आपको सुनाई देगी, और फिर आप अपना गाना जब कंपेयर करोगे ना, एंड विल बी लाइक शिट मेरे गाना तो ऐसा बिल्कुल साउंड ही नहीं कर रहा, ये मैं क्या कचरा कर रहा हूँ बैठ के। और उल्टा भी हो सकता है कि वाओ, माई ट्रैक साउंड्स वेरी क्लोज टू दिस। इसका मतलब क्या है? यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सीख रहे हो, आप उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो। एंड इसमें ना एक बहुत बड़ी बात आती है गाइज, डू नॉट लाई टू योर सेल्फ यार। मैंने बहुत जगह देखा है ये, मेरे दोस्त से लेके, मेरे कलीग से लेके, इंटरनेट पे लेके, फोरम से लेके, हर जगह लोग ये करते हैं। यू लाई टू योर सेल्फ कि यार मैं रेफरेंस ट्रैक इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज आई हैव माई ओन वे, आई डोंट लाइक यूजिंग रेफरेंस ट्रैक्स। मुझे रेफरेंस ट्रैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं खुद का टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ या मुझे ऐसा ही पसंद है। नहीं, द ओनली रीज़न वाई यू डोंट यूज़ रेफरेंस ट्रैक इज़ प्रॉबली बिकॉज आपको पीटी आती है वो यूज़ करके। आपको पता है कि यार मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, इट मेक्स यू फील सैड, विच इज़ फाइन गाइज, ओन इट। आप प्रैक्टिस करो ना यार, उस तक पहुंचने की कोशिश करो ना। देखो मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी आप गाने सुनते हो ना, 2 तरीके से सुनो। एक, तो जस्ट टू इन्जॉय इट, टू फील इमोशंस, राइट। आपको हंसना है, रोना है, किसी को मारना है किसी को कुछ बताना है, आप गाने सुन रहे हो, यू आर फीलिंग इमोशनली कनेक्टेड, ग्रेट। रात को आप सोने से पहले सुन रहे हो या यू आर एन्जॉइंग विद फ्रेंड्स, परफेक्ट। एक, आप बैठ के क्रिटिकली होता है ना, एनालाइज करो कि मैं ये गाने को आप सुनूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ड्रम्स में क्या हो रहा है, कैसे EQ करा गया होगा, क्या ट्यूनिंग यूज़ करी गई होगी, कैसे एलिमेंट्स आपस में साउंड कर रहे हैं, गिटार टोन्स में क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें अगर आप एनालाइज करना शुरू करोगे ना, बिलीव मी, आप धीरे धीरे अचीव करोगे चीज़ें। विच ब्रिंग्स मी टू द स्टोरी, राइट। अब मैं आपको वो स्टोरी बताता हूँ लास्ट वाली। दिस हैपन लाइक 7-8 ईयर्स अगो, ठीक है। मैं सीख रहा था यूट्यूब से, लाइक 2013, 2014,
12 जब मैंने शुरू करा था, यूट्यूब से, बुक्स से। उस टाइम पे इंस्टाग्राम तो इतना कुछ होता नहीं था। तो हर जगह मुझे एक चीज़ सुनने को मिलती थी, कट बिफोर यू बूस्ट। ठीक है, आपको 2 डीबी 3 डीबी से ज़्यादा गेन रिडक्शन नहीं करना है कंप्रेशन में। आपको ब्रॉड EQ बूस्ट करना है, 3-4 डीबीज़ बूस्ट करो। कट कर रहे हो तो नैरो कट्स करो, ठीक है? 4-5 डीबी से ज़्यादा कट मत करो। और मतलब ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी। तो फिर मैंने ऑडियो लेजेंड्स करके एक CLA का कोर्स आता है स्टीवन स्लेट से। आई थिंक वो 79-89 ऐसे कुछ डॉलर्स का मुझे पड़ा था उस टाइम पे ब्लैक फ्राइडे सेल्स में। मैंने वो खरीदा था। आई वॉच्ड इट एंड माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। पता है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या करते हो? वैन ही शोज़ द ड्रम्स ना, ही टेक्स द किक ड्रम and listens to it. In 5 seconds, he opens up an EQ and he takes like 9,000, 10,000 hertz पे जाते हैं and he boosts like 14-15 dBs of that on a kick drum. Can you imagine? अभी सुनने में बहुत obvious या आसान लग रहा होगा आपको because a lot of information is available. But उसके पहले कोशिश करो समझने की। मेरे को हर जगह ये सुनने में, पढ़ने में, देखने में आ रहा था कि ऐसा नहीं करना है। You don't boost 10-12 dBs, right? You don't cut 10-12 dBs. या किक ड्रम एक बेस इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आप 10,000 हर्ट्ज बूस्ट कैसे कर रहे हो, वो भी 10-12 dB? CLA came and he was like, I'm gonna boost some more high into this. I was like, okay. And it sounded good. He played the entire song and that kick drum jumped out at me. कितना प्यारा साउंड कर रहा था वो. On its own, it was thin. Really, take my word for it. It was very thin sounding kick drum on its own. जब तक उन्होंने उस पर बेसिस लाइक लोज बूस्ट नहीं करे थे. But then again, it brought my attention to क्या फ़र्क पड़ता है वो अपना सोलो में कैसा साउंड कर रहा है। फ़र्क पड़ता है कि वो पूरे गाने में ओवरऑल क्या चीज़ ऐड कर रहा है। अगर वो एनर्जी ऐड कर रहा है और आपको वो चीज़ चाहिए तो यू शुड डू दैट, राइट? तो लाइक दैट स्टोरी कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। उसमें पूरा का पूरा मैंने वो देखा था। ही वॉज बूस्टिंग 13 dBs ऑफ लो एंड, ही वॉज कटिंग 10 dBs 9 dBs ऑफ लो मिड्स, द जंक जो मैंने आपको देखा है, मैंने इधर करा है। अब ये चीज़ है ना, देखते मुझे समझ में नहीं आ गई थी। आपको धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे भी अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए तो मैं ये चीज़ अचीव कर पा रहा हूँ, और 1-2 साल बाद हो सकता है मैं इससे बेटर कर पाऊंगा, बिकॉज आई विल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, राइट? एंड सिंपल सी बात है यार, जो प्रैक्टिस करेगा वो ग्रो करेगा, डेवलप होएगा। इसमें है ना, आप और मैं इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो एनीवे, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मैंने पॉइंट्स लिखे थे, मेरे पास सामने स्क्रीन पे हैं, तो सब कुछ कवर कर चुका हूँ मैं। अगर आपको लगता है इसमें से मैं कुछ शो करना भूल गया हूँ तो प्लीज़ एक कमेंट डाउन करना, मैं आपको दिखा दूंगा अलग से वीडियो कुछ बना के। और आपको इस पूरे गाने की ओवरऑल मिक्सिंग के बारे में कुछ पूछना है, या आप चाहते हैं मैं पूरे गाने की मिक्सिंग पे कुछ बनाऊँ, तो मैं वो कर सकता हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स गाइज, आई डू प्रोफेशनल मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, राइट? आई प्रोवाइड दोज। तो आपको नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डोंट कॉल, मैं हमली बता रहा हूँ, एरोगेंटली नहीं। कॉल मत करना, ड्रॉप मी अ मैसेज, वी विल डिस्कस इट, आई विल गेट बैक टू यू गाइज। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक make some music with me, if you want me to produce your music, let me know, we can do that. तो last but not the least, full गाना एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, like थोड़े थोड़े parts. If you want to sound like this, feel free to contact me. This is the downbeat part. ठीक है, and this is the favorite part of mine, जब यहाँ से सब कुछ वापस आता है ना, listen to this. Oh, by the way, I think मैं आपको ऑटोमेशन बताना भूल गया हूँ। वेट, ऑटोमेशन सुपर इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन बेसिक सेंस में क्या होता है कि वॉल्यूम लेवल्स, ठीक है? आप ऑटोमेशन वॉल्यूम का यूजुअली अपन करते हैं, आप EQ भी कर सकते हो, कंप्रेसर्स वगैरह सब कर सकते हो, वॉल्यूम का यूजुअली होता है। और इस गाने में भी मैंने किया है, आपको शो करता हूँ। लेट्स रिमूव द मिक्सर, और आप देखोगे कि जो ड्रम्स हैं, जब ये गाने का एक लो वाला पार्ट चल रहा होता है ना, जहाँ पे ड्रम्स पहली बार एंटर करते हैं, वहाँ पे आप ड्रम बस की लेवल देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, -2.5 पे है, ठीक है? जैसे जैसे ड्रम्स थोड़े से डिस्टॉर्टेड पास की तरफ जा रहे हैं, अब देखो -2.4, धीरे धीरे -2, एंड जैसे -1.4, 1.5, और जैसे ही पहली ये डाउन बीट हिट होती है, इट्स एट 0 dB। तो ड्रम्स मेरे शुरू हुए थे -2.5 dBs पे। डाउन बीट जो मेरा एक मेन डिस्टॉर्शन वाला पार्ट है, जिसको मैं डाउन बीट बोल रहा हूँ, उस पे आते ही मेरे ड्रम्स 0 dBs पे हैं। तो मैंने ड्रम्स को ओवरऑल 2.5 dBs बूस्ट कर दिया है। वाई? बिकॉज इस पार्ट में वो एनर्जी में चाहता था फील हो। तो ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो अगेन मैंने बड़े लोगों को देख के सीखी है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आप इसको इमेजिन कर सकते हो आसानी से कि जब डिस्टॉर्टेड गिटार इंट्रोड्यूस होंगे, ड्रमर भी थोड़ा तेज़ हिट करना शुरू करेगा चीज़ों को। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में बात करें तो चीज़ें ओवरऑल लाउड हो जाती, तो वो चीज़ आप रिकॉर्डिंग में भी
फॉलो कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट ऑटोमेशन इज़। अगेन मैं इस पे मैंने मास्टरिंग पे भी बहुत कुछ किया है और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ एक्चुअली। लेट्स सोलो द ड्रम्स या एंड प्ले दिस। ये EQ है ना, प्रो Q3 यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। इसको मैं ऑन ऑफ करूँगा। लिसन टू द हाई एंड ऑफ। हॉरिबल राइट, सब चीज़ें चुभने लग गई है ना, एक टिनी सी क्वालिटी है। वापस सुनो, अभी ये ऑफ है। आई टर्न इट ऑन नाउ। वाओ, ऑफ, ऑन, लाइक ह्यूज डिफरेंस। ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं हाईज खुल गए हैं, सारे की सारी जो टिनी एक थिन सी क्वालिटी थी, एक चुभने वाली फ्रीक्वेंसी थी, खत्म हो गई है। एक सिंगल EQ, वो भी पूरे मास्टर बस पे हो रहा है, वो ये चीज़ चेंज कर सकता है राइट। पूरे गाने में सुन के देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहे हैं। मतलब जब मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना, तो जब ये ऑफ होता है तो इट्स वेरी हार्ड कि इसको अनसुना कर पाओ आप राइट। इसको लाइक अपन अब अनहियर नहीं कर सकते। लिसन टू दिस, यू वांट इट टू बी देयर नाउ। इसके बिना कितना कचरा साउंड कर रहा है सब कुछ देख। इसमें मैंने क्या करा दिखाता हूँ। नथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सिर्फ 35 हर्ट्ज पे कुछ -4 dBs कट है, 55 हर्ट्ज 5500 पे -3 dBs है एंड ऑलमोस्ट 10K पे 6 dB बूस्ट हो रही है। 3 सिंपल EQ मूव्स। आपको बहुत कम लोग ये बोलेंगे कि मास्टर बस पे ये सब करना है, बिकॉज ये कन्वेंशनल नॉलेज नहीं है। ये वो लोग आपको मना करेंगे करने को जो एक्चुअली में ये चीज़ प्रोफेशनली कर रहे हैं बैठ के, बिकॉज नो वन गिव्स अ शिट गाइज कि आप कैसे पहुंच रहे हो गोल तक। द थिंग इज आप गोल तक पहुंच रहे हो, ठीक है। ब्रेक ऑल द रूल्स। जो भी आपको इसके बारे में पहले सुना है, कहा, आपने पढ़ा है, आपने देखा है, उसको भूल जाओ। हमेशा आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इफ आई डू दिस, व्हाट इफ आई डू दैट। क्या होगा? समथिंग बैड विल हैपन, समथिंग गुड विल हैपन। समथिंग बैड हैपन्स, गुड, नाउ यू नो कि ये नहीं करना है। समथिंग गुड हैपन्स, ग्रेट, नाउ यू ऑल्सो नो कि ये करना है। ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन, ओके। यार ये मुझे करने को मना किया जा रहा है, मैं करके देखता हूँ उससे क्या होता है। लिसन टू द डिफरेंस योर सेल्फ यार। मैं वापस से आपको ये गाना प्ले करके दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट। लेट्स टर्न दिस ऑन एंड ऑफ। ऑन, ऑफ। मतलब अगेन यू नो द क्लैरिटी। इवन दो मैंने कुछ ऐसे बूस्ट नहीं करा है, कुछ अमेजिंगली मैंने लोज मिड या कुछ कर दिए हैं। देर आर टू वेरी सिंपल वेरी नॉर्मल कट, 3 से 4 dB कट हो रहा है। और यहाँ पे 10K बूस्ट करा है मैंने 6 dB। 10K सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज राइट। आपको मैं सुनाऊँ 10K कैसी साउंड करती है? लिसन टू दिस राइट, दैट इज व्हाट 10K साउंड्स लाइक। पर देखो कितना फर्क पड़ गया उससे। एनीवे, आई एम गोना रैप अप द वीडियो गाइस। आई होप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो गया हो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं एंड शेयर। Of course, any questions you might have, drop them in the comments. I'll see you guys in the next video. Take care, guys. Bye bye.